आदिवासी व पिछड़ा इलाका कहे जाने वाले बस्तर के अंदरूनी इलाकों में निवासरत ग्रामीणों में हमेशा ये विश्वास बना रहता है कि यदि वे लोकतंत्र का हिस्सा बनकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही उनके क्षेत्र में विकास भी बयार बहेगी। इसी उम्मीद से बस्तर और सुकमा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में बसा इलंगनार गांव के करीब 100 परिवारों ने नक्सलियों द्वारा चुनाव बहिष्कार के नारे के बावजूद नक्सली भय को चुनौती देते हुए साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 12 किलोमीटर तक पैदल सफर तय करने के नदी नालों और पहाड़ों को पार करके टाहकावाड़ा पोलिंग बूथ में वोट डाला था ताकि उनके क्षेत्र में सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सके और उनकी परेशानियां दूर हो सके। लेकिन 5 साल बीतने के बावजूद समस्या जस की तस है। आज भी ग्रामीणों को सड़क व मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। देखिए इंडिया टाउन न्यूज की एक खास रिपोर्ट। सुकमा जिले के छिंदगढ़ विकास खंड की कनकापाला ग्राम पंचायत, जहां ग्रामीणों को सरकारी राशन चावल के लिए 6 से 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और 35 किलो चावल को बारी बारी से कंधे में लाद कर पहाड़ चलना पड़ता है। यही नहीं, यदि गांव में कोई बीमार हो जाता है तो उन्हें खाट या अन्य चीजों की मदद से कंधे में उठाकर झीरम गांव के मुख्य मार्ग तक पहुंचाना पड़ता है, जिसके बाद उपचार के लिए टोंगपाल या डीमरपाल ले जाया जाता है। कई दफा तो इलाज के अभाव में ग्रामीणों की मौत भी आधे रास्ते में होने की बात ग्रामीणों ने बताई है। इस गांव के युवा पढ़ाई करने के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाने को मजबूर है क्योंकि गांव में स्कूल नहीं है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी का भवन भी नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बिजली नहीं है। कई सालों पहले सोलर पैनल लगाए गए थे जो अब खराब हो गए हैं। यहाँ का बहुत समस्या है सर। यहाँ गांव में अपना कुछ भी थोड़ा विकास भी नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें ये अपना गांव में गाली निर्माण भी नहीं हुआ है और पंचायत शासन द्वारा ना कुछ भी यहाँ का रोजगार देने से भी थोड़ा कटौती होके आता है। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ अगर कोई बीमार पड़ जाए जी, तो कैसे लेके जाते हो उसको गाँव, मतलब अस्पताल तक? बीमार पड़ने से हम लोग ना काट में कुछ बांध के ना बो के ले जाते हैं। अभी इधर ना एम्बुलेंस आने का भी तो दिक्कत है जी। तो अच्छा, राशन के लिए कितना दूर पैदल जाते हो? राशन के लिए तो अभी 7-8 किलोमीटर जाएंगे। पहले तो कनकापाल पंचायत था तो उधरी से ही आते थे, वहीं है उचित मूल्य का दुकान था। अभी फिलहाल में यहाँ जीरम में ना पीडीएफ खुल गया तो वहीं से मिलता है तेलंगाना और जीरम को। इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए ग्रामीण लगातार विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कई किलोमीटर का पैदल सफर तय करके वोट देने पोलिंग बूथ तक पहुंचते हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि चुनाव के समय सभी दलों के लोग वोट मांगने आते हैं और गांव की समस्या का समाधान करने की बात कहते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद कोई वापस गांव में मुंह तक दिखाने नहीं जाता है। हालांकि ग्रामीण इस लोकसभा चुनाव में भी विकास की आस लगाए वोट देने को तैयार है, लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि चुनाव में कौन प्रत्याशी किस पार्टी से खड़ा हुआ है। सर कहाँ पढ़ाई होता है, दूसरे गांव में जाके पढ़ना। दूसरे गांव में जाके पढ़ते? हाँ, आंगनबाड़ी है? आंगनबाड़ी है ना। स्कूल नहीं है? हाँ, स्कूल है, वहाँ कोई अच्छा भी नहीं पढ़ाई चलता है। पढ़ाई नहीं। और सड़क कैसा है? सड़क तो पूरा खराब थी है, अच्छा नहीं बना। कोई बीमार पड़ता है तो उसको कहाँ ले जाते हैं इलाज के लिए? उसको बो के ले जाना पड़ता है पहाड़ के नीचे। पहाड़ी के नीचे? हाँ, इधर एम्बुलेंस नहीं चढ़ता है। कितना दूर ले जाना पड़ता होगा? वही 15 किलोमीटर जैसा जीरम ले जाना पड़ता है। हाँ, फिर उसके बाद उधर डिमरापाल। हाँ। प्रशासन ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव तक पहुंचने के लिए 18 किलोमीटर की सड़क बनाने की शुरुआत अप्रैल माह 2023 में शुरू की गई और अभी तक सड़क का एक हिस्सा या यूं कहे 1 मीटर भी पक्का नहीं बना है। बारिश के समय यह सड़क जगह जगह पूरी तरह से कट गई थी, जिसकी मरम्मत गांव के सैकड़ों ग्रामीणों के खुद करने की बात कही गई है। एलेंगनार जैसे ग्रामीण क्षेत्र जहां दर्जनों समस्याएं ग्रामीणों के बीच बनी हुई है और सड़क के नहीं बनने से विकास कार्य भी नहीं पहुंच पा रहा है। ये सड़क पहाड़ों को काटकर बनाई जा रही है। अभी तो सड़क भी सुविधा नहीं हुआ है। हम ही लोग मरम्मत किए हैं, गांव वाले पूरा लोग गए थे। अच्छा,
कैसे हाँ। मरम्मत किए मतलब? मतलब कुछ दिक्कत हो रहा था, इसलिए मोटरसाइकिल भी बाइक को नहीं आ रहा था, इसलिए हम लोग मरम्मत किए गांव वाले जाके। और सोसाइटी, पंचायत, हाँ। ओसाइए, हॉस्पिटल और सड़क, वही, और स्कूल वाहन। ये शौचालय, सरकारी शौचालय बना है क्या किसी गांव में? नहीं है, और पानी भी दिक्कत है, लाइट भी दिक्कत है बहुत। वोट दिए थे पिछले बार? दिए तो जाते हैं, टाकवाड़ा भी गए हैं, और इस साल तो यहीं दिए हैं जीरम में। कितना किलोमीटर होता है यहाँ से? यहाँ से 6-7 किलोमीटर होता है। कैसे जाते हो वहाँ तक? पैदल। पैदल जाते हो वोट जी देने के लिए? जी। और उससे पहले कहाँ टाकवाड़े जाते थे? और टाकवाड़ा चावल भी 35 किलो बो के लाना पड़ता है, अकेला 2 जन ऐसी। तो कोई आते हैं यहाँ अधिकारी? और अधिकारी तो नहीं आते हैं सर, कोई नेता? नेता भी नहीं आते हैं, सिर्फ प्रचार करने वाले लोग आते हैं। कैसे प्रचार करते हैं, क्या बोलते हैं? ऐसी क्या क्या सड़क के लिए बोलते हैं, आओ कर देंगे बोलते हैं, नहीं करते हैं। करते नहीं है। करते नहीं हैं, अभी तक तो सुविधा भी नहीं है उतना। अभी जाओगे वोट देने फिर? जाएंगे ऐसी सुविधा के लिए, फिर मांग करके देंगे। हाँ। आह, कब है वोट? कब वो पता नहीं है हम लोग को उतना। अच्छा, पता नहीं है। हाँ, पहुँचने के बाद उन लोग आएंगे, प्रचार करने वाले लोग, उन्हीं लोग बताएंगे। ग्रामीणों ने इंडिया टाउन न्यूज के समक्ष इन समस्याओं को बताया और सरकार से सड़क, पुल, बिजली, पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल भवन, आंगनबाड़ी भवन, राशन दुकान, पंचायत भवन जैसी मांगे रखी। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान राजनेता बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन किसकी सरकार इन सभी वादों को पूरा करती है।